हेलो वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार शर्मा आपके सामने एक बार फिर से। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इस पहले क्वेश्चन में है क्या कि हमें चेक करना है कि दिया गया संबंध समतुल्य है, संक्रामक है और सममित है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया क्या कि समतुल्य कौन सा होता है, संक्रामक कौन सा होता है और सममित कौन सा है। और आज के पार्ट में हम करेंगे इसका सॉल्यूशन कि हाँ कब होता है समतुल्य, कब होता है सममित और कब संक्रामक। अगर आपने इसका लास्ट वाला वीडियो जो इंट्रोडक्शन पार्ट था नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लो। तो हम तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसका कि समुच्चय ए 1 2 3 डैश 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 13 14 तक है में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर x, y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो r क्या बोल रहा है इसमें, x, y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू ऐसे रखनी है अपने को, और x और y की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक हो सकती है कि 3x माइनस वाई को संतुष्ट करें। तो देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये 3 माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है 2 और 6, 3 और 9, 4 और 12, 5 और 15। ठीक है, बट ये जो 15 है ये तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये वाला पोर्शन अपन मिटा देंगे। मतलब अपना जो दिया गया है आर वो कहाँ तक दिया गया है 4,12 तक ही। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं कि दिया गया संबंध समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो बताओ समतुल्य के लिए क्या चेक करते हैं अपन, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो। तो यहाँ पर कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना आपको। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि दिया गया संबंध समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए क्या होता है, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, यानी ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 3 दिख रहा है, क्या 3 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो हम बोल देंगे क्या कि ये एक सममित संबंध भी नहीं है। ठीक है, अब तीसरा अपन चेक करते हैं संक्रामक। तो संक्रामक क्या चेक करते हैं, 1 3 है, 3 9 है, तो कहीं पे 1 9 दिख रहा है आपको, यानी ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। 1 9 है, नहीं है, तो हम बोल देंगे साफ साफ कि दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब करते हैं अपन इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r x, y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4 है द्वारा परिभाषित संबंध r बताओ। तो देखो क्या है, r क्या बोल रहा है x, y और y इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, तो बनाओ यहाँ पर रोस्टर फॉर्म बनाओ इसकी, क्या होगी। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू 6, अगर 2 रखता हूँ तो 7 और 3 रखता हूँ तो 8, 4 रखता हूँ तो 9। ठीक है, बट यहाँ पर बोल दिया क्या x इज लेस देन 4। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ तक आएगी 3 8 तक आएगी। अब बताओ इसके अंदर पहला अपन रिलेशन चेक करेंगे समतुल्य। तो बताओ समतुल्य है, कहीं पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, नहीं है, तो समतुल्य नहीं है। सममित बताओ, 1 6 है, 6 1 है, नहीं है। संक्रामक चेक करो, संक्रामक लिए कौन चाहिए 1 6, अब 6 कुछ नहीं आगे, 2 7 7 आगे कुछ नहीं है, यानी ए बी तो है बट बी नहीं है आगे। मीन्स है क्या यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ ऐसे कुछ बन रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए ए बी भी हो और बी सी भी हो, तब अपन चेक करते हैं कि संक्रामक है या नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास ए बी है बट बी सी नहीं है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि मेरे पास बी सी है ही नहीं, तो ये संक्रामक बोल दूंगा मैं। अच्छा, अब एनसीईआरटी की जो उत्तरमाला है उसमें क्या दर्ज है कि संक्रामक नहीं है, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे ये संक्रामक है, जबकि एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि क्यों है, ए बी और बी सी दोनों परिभाषित होने चाहिए संक्रामक नहीं होने के लिए, बट यहाँ पर तो बी सी परिभाषित नहीं है, तो अपन कैसे बोल सकते हैं कि संक्रामक नहीं है, तो अपन बोलेंगे ये संक्रामक है। ठीक है, अब करते हैं अपन इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स वाई वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर। देखो आर एक्स कॉमा वाई वाई भाज्य है एक्स से, चेक करो। तो देखो समतुल्य क्या होगा, एक्स भाज्य है एक्स से, सही। तो ये तो हमेशा ट्रू है, तो मीन्स ये समतुल्य तो होगा। दूसरा क्या है, सममित। अच्छा, एक बात और, आपको लैंग्वेज में कैसे लिखना है ये तो मैं आपको डायरेक्ट बता दिया मैंने आपको। अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो बताता हूँ आपको। देखो ऐसे लगाना है समतुल्य, फिर 2 कॉमा, ठीक है। फिर लिखेंगे यह एक्स कॉमा एक्स दैट इम्प्लाइज एक्स भाज्य है एक्स से, दैट इम्प्लाइज एक्स कॉमा एक्स, ठीक है। अतः दिया गया संबंध आर समुच्चय ए में क्या है, समतुल्य संबंध है। ए में समतुल्य संबंध है, ठीक है, क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सममित संबंध। चेक करो, सममित के लिए चेक करो। सममित क्या बोलता है, एक्स कॉमा वाई मीन्स वाई भाज्य है एक्स से, देन इम्प्लाइज, क्या एक्स भाज्य होगा वाई से, मुझे नहीं पता। मैं क्या करूँगा, साइड में जाऊँगा, कोई भी 2 संख्या लिखूँगा, जिसमें मैंने 4 लिख लिया, 2 लिख लिया, ठीक है। अब वाई की वैल्यू मान ली मैंने 4, एक्स की वैल्यू मान ली मैंने 2, तो मैं क्या लिखूँगा कि 4 डिवाइड है 2 से, ठीक है, 2 बार डिवाइड होता है। बट क्या 2 डिवाइड है 4 से, नहीं है सर। तो मीन्स दैट डज नॉट इम्प्लाइज एक्स भाज्य है वाई से, दैट डज नॉट इम्प्लाइज वाई कोमा एक्स। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 4 भाज्य है 2 से, लेकिन 2 भाज्य नहीं है 4 से। तो अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध आर समुच्चय ए में एक सममित संबंध नहीं है। अब अपन चेक करेंगे किसके लिए, संक्रामक संबंध के लिए। बताओ क्या होगा। संक्रामक संबंध क्या बोलता है, यदि x कोमा वाई दैट इम्प्लाइज x वाई भाज्य है x से, तथा y कोमा जेड मीन्स जेड भाज्य है x से, दैट इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, x कोमा जेड होना चाहिए। मैं वापस जाऊंगा साइड में, चेक करूंगा कैसे। मैंने कोई भी 3 एग्जाम्पल ले लिए, मैंने 8 मान लिया, 4 मान लिया, 2 मान लिया। 8 को मैंने जेड मान लिया और इसको वाई मान लिया, इसको एक्स मान लिया। अब चेक करो तो अगर 4 2 से भाज्य है, 8 4 से भाज्य है, तो 8 2 से भाज्य होगा। मैं ये बोल सकता हूँ दैट इम्प्लाइज एक्स को जेड के ऊपर कैसे लिखेंगे कि जेड भाज्य है एक्स से, दैट इम्प्लाइज एक्स कोमा जेड, ठीक है। अतः दिया गया संबंध आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर है, एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर। बताओ। तो मैं आर लिख लिया मैंने यहाँ पर साइड में, एक्स कोमा वाई एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है। तो बताओ, पहले चेक करते किसके लिए,
समतुल्य के लिए देखो x माइनस एक्स इक्वल टू हमेशा 0 होगा, ठीक है, जो कि एक पूर्णांक है। 0 अपन पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एक पूर्णांक है। अतः दिया गया संबंध कौन सा है? R समुच्चय Z में एक समतुल्य संबंध है, ठीक है, क्लियर। अगला अपन चेक करते हैं सममित के लिए। ये बोल रहा है x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यहाँ पर लगा दो x कोमा वाई दैट इम्प्लाइज, ठीक है, x कोमा वाई दैट इम्प्लाइज x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो बताओ y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा? क्यों होगा? कि मान लो कोई भी संख्या मान लो 2 और 4 मान लो, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 पूर्णांक है, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू पूर्णांक होगा। नेगेटिव वाली संख्या ही पूर्णांक होती है अगर वो इंटीजर फॉर्म में हो तो y माइनस एक एक्स भी एक पूर्णांक होगा, बस साइन तो चेंज होगा उसका। दैट इम्प्लाइज y कोमा एक्स। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध R समुच्चय Z में एक सममित संबंध है। अब चेक करते हैं अपन संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या बोलेंगे अपन? x कोमा वाई और y कोमा जेड, यानी x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो चेक करो z माइनस एक्स भी एक पूर्णांक होगा। तो आप खुद सोचो ना यार, अगर पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओ और पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओ तो हमें से पूर्णांक ही आएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। z इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 7 मान लो और x इक्वल टू 6 मान लो, तो क्या होगा? x को y मतलब x माइनस वाई, तो 6 माइनस 7 इक्वल टू -1, ठीक है। फिर y माइनस वाई को जेड यानी y माइनस जेड, तो 7 माइनस 8 इक्वल टू -1। अब क्या करना है? x माइनस जेड चेक करना है, तो x की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 8, तो ये -2। तो ऑब्वियसली है कि ये भी एक पूर्णांक होगा, यानी तो एक पूर्णांक है, दैट इम्प्लाइज एक पूर्णांक है, दैट इम्प्लाइज y माइनस जेड एक पूर्णांक है, दैट्स ऑब्वियसली। तो x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा, दैट इम्प्लाइज x कोमा जेड। और यहाँ से हम बोल सकते हैं साफ साफ क्या, कि दिया गया संबंध R समुच्चय Z में एक संक्रामक संबंध है। Z क्या है यहाँ पर? पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर। तो अपने शुरू की 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर इसका 5वां पार्ट अपने क्या बोल रहा है? 5वां पार्ट बोल रहा है, उसके 3-4 पार्ट है। क्या? पहले उसका पार्ट है कि देखो मैं बताता हूँ आपको कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बताओ, समतुल्य चेक करो। तो x तथा x एक ही स्थान में काम करते हैं, समतुल्य हो गया, ठीक है। x तथा y एक ही स्थान में काम करते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? y और x भी एक ही स्थान में काम करते हैं, ठीक है, ये भी हो गया, क्या सममित हो गया। अब चेक करते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक क्या होगा? x तथा y एक स्थान में काम करते हैं, y तथा z एक स्थान में काम करते हैं, तो x तथा z एक स्थान में काम करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, यानी ये संक्रामक में हो गया। मीन्स ये एक तुल्यता संबंध भी है। तुल्यता संबंध कब होता है? जब वहाँ पर समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों संबंध सत्य हो, तो उस संबंध को हम बोलते हैं क्या? तुल्यता संबंध। इसका अगला पार्ट है x तथा y एक ही मूल्य में रहते हैं। तो ये जस्ट से अगले वाले अपन जो अभी क्वेश्चन किया, एक ही स्थान में काम करते हैं, बिल्कुल उसकी तरह ही है। तो आप कर लेना इसको ना। अगला पार्ट है x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो बताओ, समतुल्य के लिए चेक करो। तो समतुल्य में क्या होगा? x से 60 सेंटीमीटर लंबा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मीन्स ये समतुल्य तो नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है इसका, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे होगा? बताओ, नहीं हो सकता ना, क्योंकि x बड़ा है 7 सेंटीमीटर, y थोड़ी बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो ये सममित भी नहीं है। और संक्रामक क्या होगा? x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इससे क्या होगा? x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। कितना लंबा होगा? वो तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, ठीक है। तो ये तीनों संबंध नहीं है इसमें। तो इससे अगले वाले 2 पार्ट हैं, एक्स वाई की पत्नी है और एक्स वाई के पिता है। ये पार्ट आप खुद करोगे आसान से, इसको आप खुद सोचना और खुद करना। मैं करता हूँ आपके लिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, ठीक है। तो करते हैं अपन।
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर ए बी ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक। तो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया क्या कि समतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो अपना काम तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। कैसे? अपने खुद के लिए एक एग्जाम्पल देना है और बताना है कि ये समतुल्य क्यों नहीं है, सममित क्यों नहीं है और संक्रामक क्यों नहीं है। तो अपन समतुल्य क्या करेंगे, ए कोमा ए दैट इम्प्लाइज ए इज ए स्क्वायर। दिखने में क्या दिख रहा है कि हाँ ये तो होता है, बट देखो मैं आपको एग्जाम्पल देखो 0.2 ले लो ए की वैल्यू। अब चेक करो क्या 0.2 के स्क्वायर यानी 0.04 से छोटा है? नहीं है। दैट मीन्स ये नहीं है। दैट मीन्स इज नॉट, कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि दिया गया संबंध समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अगला अपना संबंध है सममित संबंध। चेक करो सममित में क्या करते हैं, ए कोमा बी दैट इम्प्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या यहाँ से b इज लेस देन ए स्क्वायर हो रहा है? चेक कर लो। ए की वैल्यू मान ली 1, बी की वैल्यू मान ली 2। अब देखो ए बी मीन्स ए इज लेस देन बी का स्क्वायर 4। तो क्या b 2 इज लेस देन ए का स्क्वायर 1 है? नहीं है। तो अपन यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देंगे दैट डजेंट मीन b इज लेस देन ए का स्क्वायर, दैट डजेंट मीन्स b कोमा ए। ऐसे लगाना ऐसे। ठीक है, और साथ में एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है कि ए की वैल्यू मान ली 1, माना ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। तो यहाँ पर ए इज लेस देन बी स्क्वायर है, बट बी इज डज नॉट लेस देन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये दिए गए संबंध एक सममित संबंध नहीं है। अगला अपना है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या होता है, ए कोमा बी दैट मीन्स ए इज लेस देन बी स्क्वायर, बी कोमा सी दैट मीन्स बी इज लेस देन सी स्क्वायर। तो क्या होना चाहिए, ए कोमा सी भी होना चाहिए। अब बताओ मुझे यहाँ पर देख के कि ए कोमा सी यहाँ पर सत्य है, तो आप बता नहीं सकते डायरेक्ट। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर। तो सोचो कौन सा एग्जाम्पल लिखूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने कोई एग्जाम्पल मान लिया 3,2 और 2,1.5। ठीक है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1.5 है। तो अब चेक कर लो, 3 इज लेस देन बी का स्क्वायर क्या है 4, बी इज लेस देन सी का स्क्वायर इन 2 इज लेस देन सी का स्क्वायर इन 1.5 का स्क्वायर 2.25। तो मैंने चेक क्या करना है, ए कोमा सी। तो ए क्या होगा 3, क्या ये लेस देन है 2.25 से? नहीं है। मीन्स यहाँ से मैं इम्प्लाइज कर सकता हूँ कि इट डज नॉट नेसेसरी कि ए कोमा सी स्क्वायर, दैट डज नॉट इम्प्लाइज ए कोमा सी। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। अपने के लिए एग्जाम्पल सोचना है क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि संक्रामक संबंध नहीं है। एग्जाम्पल सोचना है एक नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए और लिख देना है बस। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल जरूर लिखना है नेगेटिव स्टेटमेंट में। पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो वहाँ पर एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जांच कीजिए। और हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए कोमा बी इज इक्वल ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य सममित या संक्रामक है। तो चेक कर लो। पहला चेक करूँगा समतुल्य के लिए, बताओ ए कोमा ए दैट मीन्स
है नहीं है, तो समतुल्य नहीं है। सममित चेक कर लो। सममित के लिए क्या होगा, a कॉमा बी दैट इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू ए प्लस वन। तो क्या यहाँ पर इम्प्लाइज होगा a इक्वल टू बी प्लस वन? हो सकता है क्या? मैं भी चेक करता हूँ कैसे। एग्जाम्पल देखो है क्या, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, यानी यहाँ पर हो गया 1 2। बी की वैल्यू क्या है, एक ए से एक ज़्यादा है, तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो बी की वैल्यू 2 होगी। अगर इसकी 2 है तो इसकी 3 होगी, इसकी 3 है तो इसकी 4 होगी, इसकी 4 है तो इसकी 5 होगी, और इसके 5 है तो इसकी 6 होगी। और 6 से 1 यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 6 हो सकती है। ठीक है, तो अपने पास फॉर्म बन गई। अब बताओ यहाँ से क्या ये हो सकता है? अगर यहाँ पर 1 2 है तो कहीं पे 2 1 है, नहीं है, तो बोल दूंगा क्या, दैट डज नॉट इम्प्लाई ए इक्वल टू बी प्लस वन, दैट डज नॉट इम्प्लाइज बी ए। तो मैं यहाँ से बोलता हूँ क्या कि दिया गया संबंध सम्मित संबंध भी नहीं है। तीसरा अपना संबंध है संक्रामक संबंध। चेक करो। संक्रामक संबंध। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो 1 2 है, 2 3 है, तो कहीं पे 1 3 है, नहीं है, तो संक्रामक संबंध भी नहीं है। ठीक है, अब अपन करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आएंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसा होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर 1 बी ए इज लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। तो चेक करो समतुल्य होगा या नहीं होगा। होगा कि क्वेश्चन बोल रहा है, अपने केवल चेक करना है। दैट इम्प्लाइज ए दैट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू ए। लेस देन तो पता होगा या नहीं होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पर इक्वल तो होगा। ए इज ऑलवेज इक्वल ए के, दो में से एक भी सही हुआ मीन्स ये सही है। मीन्स मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये समतुल्य तो है, क्योंकि ए के इक्वल तो होता ही है। दूसरा क्या है, सम्मित। तो देखो ए बी दैट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू बी। क्या इसका मतलब ये हो सकता है बी इज लेस देन इक्वल टू ए? मैंने एक एग्जाम्पल ले दिया, ए इज लेस देन इक्वल टू 2 बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, दैट डज नॉट इम्प्लाइज बी ए मीन्स दिया गया संबंध एक सम्मित संबंध नहीं है। एग्जाम्पल बता देंगे अपन ये वाला। ठीक है, तीसरा चेक करते हैं अपन संक्रामक संबंध। देखो ए बी मीन्स ए इज लेस देन बी, बी सी मीन्स ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। तो क्या यहाँ से ए इज लेस देन सी होगा? अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ए तो सी से छोटा ही होगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज ए सी। तो यहाँ से बोल सकता हूँ क्या कि दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना सॉल्व हो गया। अगला अपने क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए क्या आर में आर ए बी ए इज लेस देन इक्वल बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है। चेक करो, पहले समतुल्य चेक करो। समतुल्य में क्या होगा, ए इज ए दैट मीन्स ए इज लेस देन ए क्यूब। दिखने में क्या दिख रहा है कि हाँ है। चेक करो, ए की वैल्यू मान लो 0.2, जो हमने ए स्क्वायर वाले क्वेश्चन मानी थी। तो बताओ 0.2 लेस देन 0.2 का क्यूब, यानी 0.2 इज लेस देन 0.008। ऐसा तो नहीं है सर, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि दिया गया संबंध एक समतुल्य संबंध तो नहीं है। ठीक है,
अगला अपना है सम्मित संबंध। तो देखो सम्मित कैसे चेक करेंगे, a कोमा बी दैट इम्प्लाइज a इज लेस देन b क्यूब। तो क्या यहाँ से b कोमा a होगा, जैसे मैंने मान लो कि a की वैल्यू मैंने 1 मान ली, b की वैल्यू मैंने 2 मान ली, और तो यहाँ से चेक करो 1 इज लेस देन 2 का क्यूब 8, तो क्या 2 इज लेस देन 1 का क्यूब 1 है? नहीं है सर। तो दैट डज नॉट इम्प्लाइज b इज लेस देन a का क्यूब, दैट डज नॉट इम्प्लाइज b कोमा a, दैट मीन्स ये एक सम्मित संबंध भी नहीं है। तीसरा अपन चेक करते अपना संक्रामक संबंध, यहाँ तक नोट कर लो। तीसरा है संक्रामक, चेक करो a कोमा b, दैट मीन्स a इज लेस देन b का क्यूब, b कोमा c, दैट मीन्स b इज लेस देन c का क्यूब। तो बताओ a कोमा c होगा, मीन्स a इज लेस देन c क्यूब होगा या नहीं होगा, बताओ चेक करो। तो मैंने कोई एग्जांपल मान लिया 5,2 और 2,1.5। अब चेक कर लो, इसमें कभी भी एग्जांपल लेना ऐसे वाले क्वेश्चन में तो नीचे की तरफ जाना, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या की तरफ जाना। तो a की वैल्यू 5 है, मीन्स यहाँ पर देखो 5 इज लेस देन 2 का क्यूब 8, ठीक है। b क्या है 2, 2 इज लेस देन c का क्यूब कितना होगा, 1.5 का क्यूब कितना होता है भाई, 225 इंटू 15, चेक करो कितना होगा, 15.75, 8 बाई 7, 15.30 और 7 37, 8 बाई 3, 15.30 और 3 33 और 3.375, क्या आ रहा है 3.375, ठीक है। अब यहाँ पर a क्या है 5 है, इनसे इम्प्लाइज करना अपने को 5 क्या 3.375 से छोटा है। सर मेरे को तो दिख नहीं रहा कि 5 3.375 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a c क्यूब से छोटा नहीं हो सकता। हर केस में नहीं होगा, लेकिन अगर एक केस अपने को मिल रहा है कि जिसमें नेगेटिव हो रहा है, मीन्स ये नहीं है, तो a कोमा c यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स कि ये एक संक्रामक संबंध भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6।